नमस्कार, मैं हूं ताजा अपडेट के साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप अपने अपने क्षेत्रों की ताजा खबरें देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। अम्बेडकर नगर जनपद में उत्तर प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी के जिले के कप्तानों के साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। जनपद अम्बेडकर नगर में बीती रात अलग अलग थानों क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ में घायल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि मुठभेड़ में घायल दोनों अपराधियों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के साथ साथ अम्बेडकर नगर जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था और ताबड़तोड़ हुई आपराधिक घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। फिसड्डी जिले के कप्तानों को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार भी लगाई थी और कानून व्यवस्था को बेहतर करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद जिले के कप्तान के साथ ही पुलिस हरकत में आई तो मानो अपराधियों की सामत आ गई। बीती रात अलग अलग मामलों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में वंचित चल रहे 2 अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए। दरअसल पहली मुठभेड़ महुआ थाना क्षेत्र के हिड़ी पकड़िया गांव के खेल मैदान में हुई, जहां पर भागने के फिराक में छिपे बदमाश कुलदीप गुप्ता की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने घेराबंदी की तो कुलदीप गुप्ता ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कुलदीप की पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की दूसरी मुठभेड़ बसखारी थाना क्षेत्र में गौ तस्कर वलीउल्लाह के साथ हुई, जिसमें वलीउल्लाह के भी पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। बताया जाता है कि वलीउल्लाह के ऊपर गोवंशी के 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की गोली से घायल दोनों अपराधियों का इलाज किया जिला अस्पताल में चल रहा है। अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई कर पुलिस ने अपराधियों यह मैसेज दिया है कि कोई भी अपराधी अब बख्शा नहीं जाएगा। मामले में अजीत कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर, कुछ बदमाशों से पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, डिटेल। ये 2 प्रकरण हैं। एक प्रकरण पहला है महुआ थाने के अंतर्गत। शनिवार को थाना दिवस के दिन एक मैसेज आया कि एक लड़की को स्कूल से एक लड़के ने उठा लिया है। बाद में वो लड़की बरामद करके पुलिस ले आई। बरामदगी के बाद जब उसका 161 का बयान लिया गया तो उसने अपने साथ रेप होने की बात बताई। उस अभियुक्त की खोजबीन चल रही थी। कल शाम को वो अभियुक्त भागा है पुलिस से। पुलिस ने घेराबंदी की है, फिर पुलिस पे उसने फायर किया। इस मुठभेड़ में उसे गोली लगी और उसकी गिरफ्तारी की गई है। दूसरा प्रकरण बसखारी थाना अंतर्गत का है। बसखारी थाना अंतर्गत एक 5 मुकदमे का वांछित अभियुक्त वलीउल्लाह था, जो गौ तस्कर है बहुत बड़ा। इसके बारे में सूचना मिली कि ये बीबीपुर स्कूल के आगे गोलापुर पड़ती जगह, वहाँ पे 5 गौवंशों को काटने के लिए ले जा रहा है। इस पर घेराबंदी की पुलिस ने। उस दौरान पुलिस मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इसको गोली लगी वलीउल्लाह को, और इसके पास से एक 315 का तमंचा और उससे चला हुआ कारतूस भी बरामद हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कलाफतपुर पवई, प्राइमरी स्कूल आदमपुर सठियाव, प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंडित खेमऊपुर बर्मा सठियाव सहित अन्य ग्राम पंचायतों में स्थापित शिला फलक के पास भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय गान एवं स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों में अमृत कलश में चुटकी भर मिट्टी अक्षत प्रत्येक घरों से एकत्र किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के समस्त लोगों को एवं विद्यालयों में छात्र छात्राओं एवं अध्यापकों को पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई, जो पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन सुनवाई होती थी, वो पुलिस लाइन आजमगढ़ में शिफ्ट किया गया है। अब से जो सुनवाई होगी, जन सुनवाई, वो पुलिस लाइन में की जाएगी, न कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में। इसके पीछे की वजह अब आपको बता दें कि वो भवन उस भवन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसको लेकर के अब शासन द्वारा उसको सही कराने के लिए, मरम्मत कराने के लिए उसके लिए आदेश आया है, जिसके संबंध में अब जो जन सुनवाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होती थी, अब पुलिस लाइन आजमगढ़ में हुई। जानकारी एसपी अनुराग आर्य ने दी है, सुनिए। आजमगढ़ पुलिस का पुलिस कार्यालय था, उसको निष्प्रयोज घोषित कराया गया था, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी हो गई थी और आम जनमानस जो अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, उनकी सुविधा के लिए वहाँ पे एक नया पुलिस कार्यालय बनाने के लिए प्रस्तावित है। उससे पहले कार्रवाई होती है निष्प्रयोज कराए जाने की, और उस जो मलबा है उसकी नीलामी कराई जाने की, जो पूर्ण कराई जा चुकी है। तो दृष्टिगत रखते हुए पुलिस लाइन में जो नया बैरक बना है, उसके पहले और दूसरे फ्लोर पे पुलिस ऑफिस को शिफ्ट किया गया है।
यहीं पे जो जन शिकायत है उनकी सुनवाई होगी, यहीं पे निस्तारण होगा। यहीं पे पुलिस कार्यालय के जितने भी अंग हैं उन सबको यहीं पे अलग अलग स्पेस दे के शिफ्ट किया गया है। इसके संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करके आम जनमानस को सूचित किया जा रहा है कि जिसकी भी जो समस्या है वो यहाँ पे आके अपनी सुनवाई कर सकते हैं। जयपुर तहसील क्षेत्र के नईपुरा गांव निवासी तारा देवी पत्नी मनोज, संगीता पत्नी विंध्याचल, आरती पत्नी विक्रम का आरोप है कि मेरे धान और सब्जी की फसल को मेरे विपक्षी द्वारा राउंड ऑफ का छिड़काव कर दिया गया, जिसके चलते मेरी सारी फसलें सूख करके नष्ट हो गई। इसकी शिकायत मेरे द्वारा स्थानीय थाने पर अतरौलिया पर की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसकी शिकायत तहसील स्तर पर भी की गई, लेकिन तहसील के कर्मचारियों द्वारा मात्र आश्वासन ही मिला, लेकिन विपक्षी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। मेरी लगभग 3 बीघा धान और सब्जी की फसल में फसल जलाने वाली दवा डाल दिया गया, जिससे मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। इसके बारे में जब मेरे द्वारा विपक्षी से पूछा गया तो उसके द्वारा बद्दी गालियां और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। इस संबंध में स्थानीय थाने से लेकर तहसील तक शिकायत की गई, लेकिन हमारी शिकायत के अधिकारियों द्वारा किसी तरह का संज्ञान में नहीं लिया गया। विपक्षी मनबड़ और दबंग किस्म का व्यक्ति है। इसके प्रभाव में अधिकारी कर्मचारी आ गए और हमारी फसल भी नष्ट हुई है और हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं और मुआवजा की मांग कर रहे हैं। हमें ही उल्टा फंसाने की धमकी दी जा रही है। अगर शीघ्र ही हमारी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो हम इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी करेंगे। मेरा नाम तारा देवी है, नईपुरा गांव की रहने वाली हूं और मेरे धान की फसलों पर अर्जुन वर्मा ने छिड़काव कर दिया। उस समय हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग वहां पर गए, पकड़ रहे थे, नहीं माने। बहुत मनबड़ हैं और दबंग किस्म के आदमी हैं। इसी पे लिए हम लोग थाने पर रिपोर्ट किए, थाने पर दिए, वीडियो किए, उनकी वीडियो करके थाने पर दिए। थाने पर कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई आज तक और कई बीघों की फसलें नष्ट कर दिए हैं। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम लोग कैसे रहेंगे? आप इसकी शिकायत और कहीं की? हैं? इसकी शिकायत आपने कहीं और की है? इसकी शिकायत हम लोग ने आजमगढ़ भी दिया, तहसील पे दिया, थाने पे दिया, कहीं से नहीं आई रिपोर्ट, कहीं से नहीं मिला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं आई। क्या करें? और वो कह रहे थे कि अभी जो है अभी कोई फसल नहीं तुम लोगों को काटने देंगे। अभी तो धान पे छिड़काव किए, अभी कोई फसल बोओगे तुम लोग तो वो भी नहीं होने देंगे। बहुत दबंग किस्म आदमी है वो। दे रहे हैं हम लोगों को, कह रहे हैं कि अब कोई भी फसल खेत में उगाओगे तुम लोग तो हम नहीं उगने देंगे। उदयपुर तहसील में अथरट बाजार में आज सैनी डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी सूर्यकेश सैनी द्वारा लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में निश्चित रूप से यह एक अच्छी पहल है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अपना करियर बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस तरह की लाइब्रेरी शहरों में देखने को मिलती है। विशिष्ट अतिथि यूनियन बैंक प्रबंधक अभिषेक पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लाइब्रेरी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी धन अभाव के चलते अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी। आज लाइब्रेरी खुल जाने से विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, वह मनचाही पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अध्यक्षता कर रहे गौरा हरदो के महाप्रधान प्रतिनिधि अंकित गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस लाइब्रेरी का उपयोग से गरीब परिवार के बच्चे भी अपना भविष्य संवार सकते हैं। बेहतरीन शिक्षा के लिए आज के ज़माने में लाइब्रेरी की अत्यंत आवश्यकता है। छात्र एक ही स्थान पर अनेक लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन कर अपना भविष्य संवार सकेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अरविंद सैनी द्वारा आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर भवानी सिंह, पप्पू सिंह, अतुल सैनी, ओमकार प्रजापति, बबलू सैनी, राजेश सिंह, संतोष सिंह, अशोक सिंह, मनोज सिंह, देवानंद गिरी, अरविंद सक्सेना, संतोष सिंह, प्रदीप गुप्ता, प्रदीप सोनी, अंकित गुप्ता, ब्रजेश यादव, रविकांत तिवारी, दीपक मोदनवाल मौजूद रहे। मेरा नाम अंतिमा यादव है। मैं यहाँ सैनी डिजिटल लाइब्रेरी में आई हूँ जो अथरट बाजार के चौक पर है। आप किस गांव से बिलोंग करती हैं? हम अथरट से ही हैं और यहाँ पे पढ़ने आते हैं। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इस लाइब्रेरी में सुविधा तो मिलती है सबको, सर्वर भी चलता है, मतलब सब आके अपनी तैयारी करते हैं और यहाँ पे एक माहौल जैसा हो जाता है पढ़ने का, तो हम सब यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपके नज़दीकी बाजार में खुल गया है इसलिए आप लोग और खुल गए। कैसे कई घंटे तक आप पढ़ती हैं? हम 8 घंटे तक यहाँ रहते हैं। 8 घंटे लगातार पढ़ती हैं? हाँ। और क्लासेस कैसे आपका चलता है? जैसे आप कहीं और पढ़ती हैं? नहीं, हम यहीं पे आते क्या हैं। कर चुकी हैं? कौन सा अभी तो मेरा 12th पास हुआ है बस। छुट्टी चल रही है क्या इसमें? नहीं, बीए का क्लास मतलब क्लास नहीं करती हैं, बीए में एडमिशन हुआ है। मेरा नाम रविंद्र सैनी है। मैं सैनी डिजिटल लाइब्रेरी अथरट बाज़ार भटनी चौक पे खोला हूँ, जिसमें कि हमारे यहाँ 70 सीट है
और हमारे यहाँ सुविधाएं जो हैं एसी हैं, फुल एसी हैं। खुलने का समय 6 से 12 बजे रात तक है। और हमारे यहाँ किताब भी उपलब्ध है, और मोबाइल स्टैंड है, बोतल की पानी है, पेन है, और मिनरल वाटर पानी है, जनरेटर की व्यवस्था है, बाथरूम की व्यवस्था है, प्लस इन्वर्टर प्लस जनरेटर दोनों की व्यवस्था हमारे पास है। और अन्य प्रकार के मोटिवेशन टीचर ITI कार्ड टीचर द्वारा मोटिवेशन का उपलब्ध है। और हमारे यहाँ जो है ID कार्ड भी उपलब्ध है। जो बच्चे एडमिशन करा रहे हैं उन लोगों का ID कार्ड अलग से बनेगा। और CCTV कैमरे की भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। और इंटरनेट हाई स्पीड वाईफाई भी लगा है। अखबार की सुविधा है। रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप रजिस्ट्रेशन फ्री करा सकते हैं हमारे यहाँ। और 5 दिन का डेमो क्लास भी फ्री है, जिसमें कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि सुविधा क्या है। और आपकी इच्छा हो तो 5 दिन में आपकी इच्छा होगी तो कराएंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपकी जोर जबरदस्ती नहीं रहेगा। और अगर होती है तो नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। डेमो के बाद जो है अगर बस एक बार फ़ोन जाएगा उनके यहाँ की क्या आपको दिक्कत हुई थी। नहीं, जैसे डेमो के बाद जो है आप अगर मान लीजिए उनकी इच्छा हुई एडमिशन कराने, हाँ, और सुविधा क्या आप ले सकते हैं? उसको किताब हमारे यहाँ से जिस चीज़ की तैयारी करेगा। 5 दिन 2 दिन 4 दिन का छूट होगा? हाँ, 5 दिन का छूट हमारे यहाँ है। और 5 दिन के बाद ही एडमिशन होगा, वो फ्री रहेगा 5 दिन के। जैसे जिनके पास 3 बच्चे 3 लोग आ रहे हैं। हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ 300 रुपये में 6 घंटा पढ़ाया जाता है। एडमिशन मतलब क्लास होता है। और जैसे एक घर के 3 बच्चे हैं तो उन लोगों को छूट भी दिया जाता है। 900 रुपया है फीस लगेगा 3 बच्चे का, लेकिन 800 रुपया में हो जाएगा। इसमें एक सुविधा और है, जो 4 महीने का बच्चा एक बच्चा करा रहा है एडमिशन, उसका 1200 रुपया हो रहा है। और हम 1000 में उसका एडमिशन करेंगे 4 महीने का एडमिशन के साथ। और भी होगा क्या? हर माह एक टेस्ट होगा, जो बढ़िया नंबर आएगा, जिसका फर्स्ट नंबर, उसको सम्मानित किया जाएगा मेडल के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह की लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार उन्हें 2024 के चुनाव में भाजपा लोकसभा सदर सीट से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। बता दें कि जयनाथ सिंह पूर्व में भाजपा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे अपनी तेज तर्रार छवि से काफ़ी चर्चा में रहते थे। जिलाध्यक्ष रहने के दौरान उनके यहाँ जनता दरबार लगता था। बताते चले कि अतरौलिया क्षेत्र के भवानीपुर निवासी जयनाथ सिंह ने सिवली कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की और 1987 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह के सानिध्य में वह भाजपा में शामिल हुए। 1987 से लगातार वह भाजपा में ही बने रहे। इसी दौरान युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी में भी उनको 2 बार जगह मिली। 2012 में भाजपा की टिकट से आजमगढ़ सदर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े, मगर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 2018 में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय का कार्यकाल पूरा होते ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने जयनाथ सिंह को पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया था। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। लामबंद कर्मचारियों ने सिधारी हाइडल में मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी। साथ ही कर्मचारी संघ मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई न होने से क्षुब्ध विद्युत कर्मचारियों ने बुधवार को दिन में 2 बजे सिधारी हाइडल पर मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंच कर चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा। वही चेतावनी दी कि वह मार खाकर नौकरी नहीं कर पाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। पीड़ित विद्युत कर्मचारी सुनील राय के अनुसार उनकी तैनाती शहर में पुरानी जेल स्थित केंद्र पर है। वो अपने घर मंदुरी से बुधवार को सुबह करीब 7:30 बजे कार्यालय आ रहे थे। इसी दौरान बीच में भंवरनाथ चौराहे के पास एक दबंग व दलाल किस्म के व्यक्ति विकास तिवारी निवासी दरोरा देवखरी ने उसको रोक लिया और गाली गलौज कर मारपीट की। मामले में संबंधित थाने पर जब तहरीर दी गई तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित के अनुसार पिछले दिनों अपने उच्च अधिकारियों के साथ कुर्मीटोला मोहल्ले में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक व्यक्ति के घर पर मीटर शॉटिंग का मामला सामने आया था। इसी में चेकिंग की रिपोर्ट को बदलने का विकास तिवारी तभी से मोबाइल पर दबाव बना रहा था। वही मारपीट की घटना में कार्रवाई न होने पर सभी विद्युत कर्मचारी लामबंद हो गए और मामले में कार्रवाई को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंच गए। सुनते ही मामले में पीड़ित संघ अन्य कर्मचारी ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? सुनील कुमार राय हमारा नाम है और मैं यहाँ पुरानी जेल पे मेरी पोस्टिंग है। आज सुबह आ रहा था, जय योगेश जी मुझे बुलाए थे कल का, और जैसे ही आया तो रास्ते में जो है विकास तिवारी नाम का व्यक्ति मिला और मुझसे मारपीट किया। और एक मामला था पिछले दिनों 23 तारीख को, एक हम लोग चेकिंग के दौरान
एक मामला पकड़े थे मीटर फ्रंट का। इसमें योगेश जी के नेतृत्व में मामला था और ये उपभोक्ता का नाम ये है कौन सा, आदिल अहमद, जो कि मीटर इसका स्लो था। उसी के मामले में विकास तिवारी 2-3 दिन से ये हम लोगों को दबाव बना रहा था कि मामले को निपटा दीजिए। तो इसी मामले में जो है कई लोगों को, हमको और आपको, दोनों लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, फ़ोन करके धमकी भी दे रहा था। कल रात तक 6:40 तक फ़ोन किया और मतलब गाली गलौज के साथ फ़ोन किया और सुबह जैसे ही आया मुझे रोका और मेरे साथ मारपीट की। और ये आए दिन कई मामलों में कर्मचारियों को निकलवाने का, फिर लगवाने का धमकी भी देता है और सबको ऐसा काम लिप्त रहता है। मतलब ये कौन है? ये विकास तिवारी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो विभाग में काम करता है, बाहरी आदमी है और हर मामले में ये टांग लड़ाता है। और इस समय सभी लोग परेशान हैं, सारे कर्मचारी जितने भी लोग हैं सब पे दबाव बनाता है। हम लोग को काम भी नहीं करने देता है। कहीं भी जाते हैं हम लोग तो तुरंत इसका दबाव बन जाता है। तो अब क्या चाहते हैं आप? बस इससे निजात मिले। अपने विभाग में ये सबके यहाँ दबाव बनाता है आके और सबको फ़ोन करके परेशान करता है, क्योंकि जो कि बाहरी व्यक्ति है। आज मुख्य अभियंता से मिले तो क्या आश्वासन मिला आपको? अभियंता साहब ने कहा कि इसके खिलाफ तहरीर दर्ज की जाएगी और ये सब, इसकी दलाली तो बंद होनी चाहिए। हम लोग यही चाह रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। अच्छा, आज मारपीट के साथ हुई, क्या मामला है? आज हमारे तकनीशियन साथी हैं सुनील राय, ये सुबह सुबह अपने घर से निकले हैं ड्यूटी करने के लिए। उसी बीच में विकास तिवारी नामक कोई व्यक्ति हैं और जाते समय भौरनाथ चौराहे पर इनकी गाड़ी रोक करके और इनके साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली, हम सभी लोग गए थानाध्यक्ष कंधरापुर के पास और उनको तहरीर दी गई और अभी तक FIR दर्ज नहीं किए हैं। उसके बाद हम लोग सोचे कि विभागीय अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी जाए, तो हम लोग अधीक्षण अभियंता महोदय को भी लिख करके दिए हैं। उन्होंने भी थानाध्यक्ष कंधरापुर से बात किया है कि इन लोगों का FIR दर्ज करवाइए। और उसके बाद हम लोग मुख्य अभियंता महोदय के पास भी आए हैं और अपनी पीड़ा को बताए हैं। मुख्य अभियंता ने भी कहा है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। हमने मुख्य अभियंता से कह दिया कि अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला और इसी तरह उपभोक्ताओं की मारपीट खा करके और हम लोग नौकरी नहीं कर पाएंगे, अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग अपना काम छोड़ करके इनके पास धरना प्रदर्शन करेंगे। आज काम आप लोग बंद किए हैं? नहीं, काम नहीं बंद किए हैं हम लोग सिर्फ अपनी नोटिस देने के लिए, ज्ञापन देने के लिए आए थे और मुख्य अभियंता को अपनी पीड़ा को बता दिए हैं लिख करके। और अगर हम लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो हम लोग मार खा करके नौकरी नहीं कर पाएंगे। आजमगढ़ के दीवानी कोर्ट परिसर में बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बुधवार को सुबह करीब 9 बजे जब दुकानदार दीवानी कोर्ट पहुंचे तब उनको इसकी जानकारी हुई। एक साथ 6 दुकानों का ताला टूटने और चोरी की बात सामने आने पर हड़कंप मच गया। कुछ देर में मौके पर शहर कोतवाल राजकुमार सिंह समेत फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड पहुंच गया। बता दें कि दीवानी कोर्ट परिसर में मिथिलेश कुमार, ओम प्रकाश पाठक, अजय श्रीवास्तव, राजेंद्र मौर्य समेत अन्य लोगों की स्टॉम्प टिकट व जलपान की दुकानों का ताला टूटा और चोरी की घटना हुई। पहले भी कुछ दुकानों पर चोरी हो चुकी है। चोरी की सूचना पर तत्काल जिला जज, प्रशासनिक अधिकारी समेत अन्य लोग पहुंचे थे। दीवानी बार अभिभाषक संघ के जिलाध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने अधिवक्ताओं संग पहुंचकर जानकारी ली। सुनते हैं पीड़ित मिथिलेश कुमार और प्रभाकर सिंह ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष सील कोट बार। यह बड़ा दुखद है। यही से सबको न्याय मिलता है, पूरे जनपद को। यहाँ इस न्यायालय परिसर में जो दुकानें हैं उनका ताला टूटा है, चोरियां हुई हैं। उसके बाबत और विशेष जानकारी हमको नहीं है क्या नहीं, लेकिन यह बड़ा दुखद है। इसके पूर्व भी 2 दुकानों का ताला टूटा था, जिसके बाबत हमने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे हमने बातें किया था कि न्यायालय परिसर में ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 यहाँ रात में रहने वाले चौकीदार हैं जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। हमारे यहाँ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का हमारा भी एक चौकीदार यहाँ रहता है, जो इधर अपने परिसर में रह करके यहाँ चौकीदारी करते हैं। जब इतने मुस्तैद लोग हैं तो यहाँ चोरी होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायालय परिसर की जिम्मेदारी सुरक्षा के लिए 75 पुलिस के सिपाही और
सब इंस्पेक्टर यहाँ लगाए गए हैं, जो यहाँ मुस्तैदी से तो दिन में रहते हैं। अब रात को क्या स्थिति है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जगह चोरियां हुई हैं कि अविलंब इन्वेस्टिगेशन करके उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, ताकि आइंदा भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। 6 दुकानों में चोरियां हुई हैं, ताले टूटे हैं 6 दुकानों के। क्या है उसे यहाँ न्यायालय परिसर के जो गुमटी में लोगों की दुकानें हैं वैसे बना हुआ है। बहुत ज़्यादा तो वैसा रखने कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी ताला टूटना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भविष्य में ऐसी जरूरत न करे कि न्यायालय परिसर में दुकान में चोरियाँ करे। अच्छा, आज दीवानी कोर्ट में आपकी दुकान अंदर परिसर में किस चीज़ की दुकान है? स्टाम्प की। स्टैम्प जी। क्या क्या आपके यहाँ से चोरी हुआ है? हमारे यहाँ से नगद पैसा गायब हुआ है 10,500 रुपये। 10,500 जी। कैसे गायब हुआ? ताला तोड़ के? ताला तोड़ के गायब हुआ, बक्सा वहाँ है, उसका जो कुंडी तोड़ दिए हैं लोग। अच्छा, कुल कितनी चोरी हुई है आज? 5-6 जगह आज हुई है दीवानी कैंपस में। स्टाम्प की चोरी हुई है? नहीं, स्टाम्प की नहीं हुई है, वो चालान लगाने का पैसा रखे थे, कल मंगलवार था तो नहीं लग पाया, बस वही पैसा था वही जो है। तो और जगह से क्या आपको जानकारी कि क्या चोरी हुई है? नहीं, और जानकारी नहीं है किस आदमी। 6 लोगों के यहाँ? हाँ, 5-6 लोगों के यहाँ हुई है। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील में आज अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज राय उर्फ रणविजय राय के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी कर तहसीलदार निजामाबाद कमल कुमार सिंह को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें हापुड़ में हुए अधिवक्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की निंदा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया गया और अधिकारियों की सुरक्षा बिल सरकार सदन के पास कराकर अधिवक्ताओं की सुरक्षा की गारंटी ले और अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड दिया जाए। इस अवसर पर मनोज राय, मिठाई लाल, डॉक्टर शाहनवाज लालमन, इशरत, अनिल कुमार आदि वकील मौजूद रहे। सर, क्या मामला है? अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज हापुड़ में, इसके बाद पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के बल पर अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पूरा आंदोलन है। अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा जाए, जितनी भी सरकार की बढ़िया योजनाएं हैं वो अधिवक्ताओं को वंचित किया जाए। किसान सम्मान निधि अधिवक्ताओं को नहीं दी जाती, और काम न्याय सबसे दुनिया में सबसे बड़ा काम न्याय का होता है। न्याय अगर अधिवक्ता न रहे तो भ्रष्टाचारी इस तरह से हावी हो जाएंगे तो ये न्याय नहीं मिल पाएगा। न्याय को सुलभ जनता तक पहुंचाने के लिए अधिवक्ता जो दिन रात काम करता है उसके बदले उसको रोका जाता है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है, ताकि भ्रष्टाचारियों का मन बढ़ा रहे, भ्रष्टाचारियों की बातें कभी सामने ना आए। ये हमारे संघ की तरफ से कि अधिवक्ताओं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इस नारे के साथ अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ा जाए। इस सारी मांगों के साथ अधिवक्ता आज सड़क पर है, पूरे प्रदेश में सड़क पर है। सर, आंदोलन आपका अभी आगे चलता है? आगे हम लोगों का चल रहा है। कमिश्नरी स्तर पर हम लोग कल बैठक किए हैं, बैठक में सर्वसम्मत तय हुआ कि आज प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे और इसके बाद कल बैठक करके कोई अगली रणनीति बनेगी। जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा, हापुड़ की घटना पर जो अत्याचार अधिवक्ताओं के साथ हुआ है उनको न्याय नहीं मिल जाता, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता, अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा नहीं जाता, तब तक अधिवक्ता आंदोलन पर रहे।
मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्यदायी संस्था की मनमानी से लोगों में भारी आक्रोश। रास्ते की मांग को लेकर ग्रामीणों ने फिर किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि कटवा, रामपुर, कुकुरीपुर, सुखदेव पट्टी सहित लगभग आधा दर्जन गाँव में पुराने संपर्क मार्ग को तोड़कर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में मिला लिया गया है। इन गाँवों में आने जाने का कोई अन्य मार्ग भी नहीं है। मार्ग न होने से दूसरे गाँव में घुसकर लोगों को कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, तो वह बच्चों को विद्यालय जाने में भी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों द्वारा जब गाँव के रास्ते की बात कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से की गई तो अधिकारियों द्वारा बेतुका व गैर जिम्मेदाराना बयान देने से ग्रामीण एक बार फिर आक्रोशित हो गए और बुधवार को फिर कार्य को रोक दिया और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था के अधिकारी ने कहा कि आप लोग विधायक या अपने सांसद से मार्ग के लिए बात करें, जबकि इससे पहले इन्हीं अधिकारियों द्वारा रास्ता देने की बात कही गई थी। इस तरह के बयान सुनकर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कदनपुर गांव के समीप चल रहे निर्माण कार्य को दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर रोक दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि बांसगांव से इन सभी गांवों तक सर्विस लेन बनाए जाएं, जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव में आने जाने का जो मुख्य मार्ग था वह यूपीडा द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इन गांवों की आने जाने हेतु सड़क की समस्या को यूपीडा सहित कर्मचारियों, उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, क्योंकि ग्रामीणों को NH 228 तक जाने का कोई और विकल्प ही नहीं बचा है। हालांकि विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के बीच कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा था। आइए सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? रविंद्रनाथ। भैया, ये आज आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ग्रामीण काफी संख्या में खड़े हैं, क्या मामला है, क्यों खड़े इसके बारे में? हमारा यही मैसेज है कि हम लोग को पूरे गांव को रास्ता चाहिए। इन लोग को रास्ता बाधित है, इन आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। हमारा ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोग को रास्ता चाहिए। ये जो रास्ता बना हुआ बंद हुआ है, पिच रोड थी, कितने गाँव को जोड़ती है? अरे 8-10 गाँव का। अगर ये रास्ता बन जाए आप लोग कैसे आए जाएंगे? इसी रोड यही मेन रास्ता इन लोग के लिए है। अगर बंद हो जाएगा तो कहाँ से आए जाएंगे? तब कोई रास्ते नहीं, कहाँ से हम लोग आ जाएंगे? हमारे यहाँ के इस गांव के सब सदस्य किस रास्ते से आ जाएंगे? इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इस गांव के लिए रास्ता हम लोग को चाहिए, बस। क्या नाम भी आपका? राजू पांडे। आज आप लोग यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठा में, क्या मामला, क्यों इकट्ठा में, इसके बारे में बताइए। ये हमारे गांव का रोड है, ये जो PWD सड़क है, जो NH 233 से लिंक है, कटवा गांव का, और कुकुरीपुर, सुखदेव पट्टी, मिसरौलिया, गणपतपुर, रामपुर, इतने गांव का यहाँ का आमेपुर का ये रास्ता है। ये सदियों से है ये रास्ता, और ये यूपीडा के लोग बंद कर रहे हैं। और इन लोगों को बार बार हम लोग रास्ता रोक रहे हैं, तो कह रहे हैं बनेगा बनेगा। कल ये कहे कि विधायक से बात करिए और सांसद से बात करिए, तब आप लोगों का रोड बनेगा। हम लोग बताइए किससे बात करें? कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने इस पे धरना दिया था, जी, आश्वासन मिला था। तो उस समय PD और ये सब लोग आए हुए थे। ये कहे कि हम लोग प्रस्ताव बना के भेज दिए हैं और उधर से आप लोगों का 230 मीटर हम लोग रोड देंगे उस साइड से, और जो कि आज तक नहीं है, फिर काम अपना यहाँ शुरू कर दिए। अगर ये पुलिया ढाल देंगे तो ये रोड अवरुद्ध हो जाएगा। जो रास्ता देने के लिए बात की थी, क्या रास्ता नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। आज भी वैसे पड़ा है वो। क्या करें? कोई अब NHS का अधिकारी, कोई अधिकारी आपको आया अभी कल उनसे फोन पे वार्ता हुई, कहे कि आप लोगों का रोड कैंसिल हो चुका है, अब आप लोगों को रोड नहीं मिलेगा। अगर ये रोड नहीं मिलेगा तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? तो हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे गाँव से, न इधर जाएंगे न उधर जाएंगे। हम लोगों के पास और कोई इसके सिवाय रोड नहीं है। 7-8 गाँव। क्या नाम भी आपका? गोविंद पांडे। क्या है, आज आप लोग इस हाईवे पर रुके हुए हैं, कई लोग भीड़ लगा के, क्या है मामला, इसके बारे में बताइए। ये यूपीडा के लोग, हमारा ये PWD का रोड है जो हमारे गांव तक जाता है, यही एकमात्र रास्ता जो हमें इसे NH 233 से जोड़ता है। इसके अलावा हमें निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यूपीडा के लोगों ने इसका अधिग्रहण करने के बाद फिर जब हम लोगों ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम आपको दूसरा रास्ता बना के दे देंगे इस रोड के पूरब से। लेकिन आज तक इन लोगों ने रास्ता कोई ना बना के दिया, ना बनाने की कोई बात अभी कर रहे हैं। कल जब इन लोगों से बात हुई तो इन्होंने कहा कि एक बार हमसे कहा था कि आप विधायक जी से करवा दीजिए। विधायक जी का हमने पैड भी लगाया और विधायक जी कहे भी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि नहीं, आप MP साहब से फ़ोन करवाइए। आप बताइए हम लोग किससे फ़ोन करवाएं? मुख्यमंत्री साहब से फ़ोन करवाएं, प्रधानमंत्री साहब से फ़ोन करवाएं? ये हमारे बस का नहीं है। इन लोगों को रास्ता हमारा बना के देना चाहिए, जो बना के नहीं दे रहे हैं। रास्ता क्या है, कितने गाँव को जोड़ता है? 5 गाँव को। कितने आबादी होगी पाँचों गाँव की? लगभग 5 गाँव की लगभग 5-6 हज़ार होगी। तो क्या कहते हैं चाहिए? क्या कोई आप लोग 2 बार धरना दिए थे, अधिकारी आए थे, क्या आश्वासन दिए थे? रोड बनाने का आश्वासन दिए थे, बोले थे कि सितंबर माह में आपका रोड चालू हो जाएगा। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और कल और नहीं तो हमको बता दिया कि MP साहब से आप फ़ोन करवा दीजिए, तो हो सकता है रोड बन जाए। तो क्या अभी बता रहे हैं कि रोड कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ सूचना मिल रहा है? नहीं, रोड कैंसिल का अभी तक नहीं कहे। तो अभी जैसे कि ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे हैं, कब तक आप लोग यहाँ रहेंगे, क्या मांगे? हम लोग तब तक यहाँ रहेंगे जब तक हमारा रास्ता नहीं बना देते।
शासन के निर्देश पर अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों तक अब हर चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और इसी के दरमियान अब प्रशासन बिल्कुल अलर्ट हो गया है और जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवाने की प्रयास में जुट गया है। शासन का और प्रशासन का मानना है कि सीसीटीवी कैमरे लग जाने से अपराध पर लगाम लगाने में प्रशासन कामयाब होगा और पूरी तरीके से जनपद को अपराध मुक्त बनाने की पुलिस की जो कवायद है वो कहीं न कहीं सफल होगी। मामले में ज़्यादा जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुराग ग्यारंदी है, सुनिए। बारह वफात को लेकर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या कवायद की जा रही है? बारह वफात को लेकर पूरे जनपद में जितने संवेदनशील स्थल है, मिश्रित आबादी के स्थल है, वहाँ पे पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। एक कंपनी PSC हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स मिली है जिसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे किया जाएगा। इसके साथ साथ 8 QRT बनाई गई है जो 8 संवेदनशील थाना क्षेत्र है, वहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे। RI लाइन के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको मूव कराया जाएगा। और सभी जितने हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जितने थाना प्रभारी हैं, पुलिस बल है, वो सब गंगा नियंत्रण उपकरण के साथ और कमरबंदी की स्थिति में रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से सकुशल रूप से इसको संपन्न कराया जाएगा। क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि अपराध नियंत्रण के लिए और जनरल सुरक्षा के लिए CCTV बहुत महत्वपूर्ण टूल है। तो इसमें कल सभी थानों पे ग्राम प्रधानों के साथ मीटिंग की गई है। इसमें लगभग 1004 ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग किया है सभी थानों पे मिला के, और इनको प्रेरित किया गया है कि अपनी अपनी ग्राम सभा में कैमरे लगाएं। इसके संबंध में एक शासनादेश भी आया है, इसमें ग्राम प्रधान इसमें सहयोग कर सकते हैं और पुलिस के साथ मिलकर पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से चिन्हित करे कि कहाँ कहाँ आवश्यक है गाँव में कैमरा लगाना। कहीं अगर स्कूल है जहाँ पे आवागमन का रास्ता है, बाज़ार है, शाम को लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे समझ जगह पे कैमरे लगाए जाए। तो इसको वृहद स्तर पे अभियान चलाया जाएगा और डेली इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी। इसमें हम लोग ऑलरेडी लगभग 4000 के आसपास कैमरे पूरे जनपद में लगवा के उनका रिकॉर्ड मेंटेन कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 10,000 कैमरे हम लोग कंप्लीट करें।